जय श्री राम। आज बात करते हैं भगवान विष्णु के शेष अवतार की। भगवत पुराण में उल्लेख मिलता है भगवान विष्णु के शेष अवतार का, जिसे कहा जाता है बलराम देव। भगवान विष्णु जब भी इस धरा पर जन्म लेते हैं, दुष्टों का अंत करने के लिए उनके शेष अवतार सदैव उनके साथ होते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब शेषनाग उनके साथ थे, जो कि उनके बड़े भाई के रूप में थे। जब कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को विदा करके उनके घर ले जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की आने वाली संतान उसका अंत करेगी। इस आकाशवाणी के पश्चात कंस ने अपने आप को मथुरा का राजद घोषित कर दिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। साथ ही एक कारागार में देवकी और उसके पति वासुदेव को भी डाल दिया। इसके बाद देवकी की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। जब 7वीं संतान होने का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि वह देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के घर में स्थापित कर दे। योग माया ने भगवान श्री विष्णु के आदेश अनुसार देवकी की 7वें गर्भ को रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया, जो कि थी वासुदेव की दूसरी पत्नी, जो उस समय नंद बाबा के घर रहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम जी की माता रोहिणी पूर्व जन्म में ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु माता थी। कद्रु माता ने ही इस सृष्टि की शुरुआत में नागों को जन्म दिया था और शेष नाग कद्रु माता के बड़े पुत्र के रूप में जन्मे थे। इसी कारण इस जन्म में रोहिणी माता के गर्भ से, जो कि कद्रु माता की पूर्व जन्म की अवतार थी, उन्होंने जन्म दिया भगवान बलदेव को। बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में देवकी माता से संस्करण विधि द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचे थे। इसी कारण बलदेव जी को संस्करण भी कहा जाता है। यदु वंश में जन्म लेने के बाद भगवान बलदेव कुश्ती, मल्लयुद्ध और गदा युद्ध में पारंगत थे। उनका शस्त्र था हल। हलधर बालभद्र बलराम जी के ही नाम है। भगवान बलदेव जी, उनके भाई कृष्ण और उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम है माता सुभद्रा। एक थी माता रेवती। माता रेवती के पिता का नाम रेवत था और कई मान्यताओं के अनुसार उनके पिता का नाम ककुंभी था। रेवती माता का जन्म हुआ था अग्नि से। रेवती माता बहुत ही सुंदर थी। उनसे कई देवता शादी करना चाहते थे। रेवती माता का आकर्षण बहुत ज्यादा था। भगवान इंद्रदेव भी रेवती माता से विवाह करना चाहते थे, किंतु रेवती माता ने उनके विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया। रेवती माता का जन्म हुआ था सतयुग में। रेवती माता के पिता ककुंभी ने सोचा उनकी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत प्रतिभाशाली है, कोई भी उनके विवाह लायक नहीं है। इसीलिए शुभ वर की खोज में वह ब्रह्मलोक गए अपनी पुत्री को लेकर। जब राजा कुकुम्भी अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए, तब भगवान ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरी बेटी के लिए कोई इच्छुक वर बताइए, जो मेरी बेटी जितना बलवान, प्रतिभाशाली हो और गुणवान हो। तब ब्रह्मदेव ने रेवती के लिए बलराम जी को योग्य वर बताया। ब्रह्मदेव ने राजा कुकुम्भी से कहा, आपको ब्रह्मलोक आए हुए कुछ क्षण हुए हैं, किंतु इन कुछ क्षणों में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव रेवती के लिए उचित वर योग्य साबित होंगे। तब वह भगवान ब्रह्मदेव की आज्ञा लेकर पुनः धरती पर आ गए और जब उन्होंने देखा धरती पर बहुत युग बीत चुके हैं और सब लोग छोटे छोटे हैं, क्योंकि रेवती माता और उनके पिता कुकुम्भी का जन्म हुआ था सतयुग में और 27 युग बीतने के बाद अभी धरती पे द्वापर युग चल रहा है, तो इंसानों की आयु घट चुकी है, जो कि देखने में बहुत कम थी। भगवान ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार राजा कुकुम्भी भगवान बलदेव को ढूंढने लगे और जब राजा कुकुम्भी को बलदेव जी मिले, तब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा माता रेवती के लिए। बलदेव जी अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर माता रेवती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, किंतु रेवती की ऊंचाई भगवान बलदेव से 27 युग अधिक थी, जिस कारण भगवान बलदेव ने अपने हल के द्वारा रेवती को खींचकर उनकी ऊंचाई कम कर दी, जो कि बलदेव जी से थोड़ी कम हो गई। जिसके बाद भगवान बलदेव और माता रेवती का विवाह हुआ। गदा युद्ध में विशेष प्रतिभा रखने वाले भगवान बलदेव जी के शिष्य थे दुर्योधन और भीमसेन। भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान बलदेव ने कई युद्ध लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, च्यवण का वध किया और भगवान बलदेव ने मुष्टुक का वध किया। भगवान बलदेव ने कई बार अपने हल से धरती को हिलाया है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान बलदेव ने अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तब भगवान बलदेव ने यमुना माता से प्रार्थना की कि वह थोड़ा सा नजदीक आ जाए उन सबके। तब यमुना जी ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। तब भगवान बलदेव यमुना जी को अपने हल के द्वारा खींचने लगे।
साथ ही उन्हें श्राप दिया कि वह कई हिस्सों में बट जाएंगी। घबराकर यमुना जी भगवान बलदेव से क्षमा याचना करने लगी और भगवान बलदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु उनके हल्के निशान आज भी यमुना जी पर देखे जाते हैं और वह कई धारों में बट चुकी है और आज तक कई छोटे छोटे और अनेक टुकड़ों में बहती है। भगवान बलदेव भगवान विष्णु के संस्करण अवतार कहे जाते हैं, जो कि अंश अवतार है। जय श्री राम।